स्टार रेटिंग यानी कम बिजली खपत के नाम पर फ्रॉड करने वालों के लिए खिलाफ बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कड़ा एक्शन लिया है। बीईई की जांच में पता चला है कि देश में एयर कंडीशन बनाने वाली दिग्गज कंपनी हिताची ने स्टार रेटिंग में बड़ा हेरफेर किया है। खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, कंज्यूमर के लिहाज से हम सब स्टार देखकर एसी खरीदते हैं, लेकिन स्टार में ही अगर डेंट पड़ जाए तो फिर कंज्यूमर का क्या होगा? तो ये बताइए कि पूरी खबर है क्या? हमें तो जो स्टार रेटिंग एजेंसी जो हमारे देश की है बीईई, वो जब सभी तरह के होम अप्लायंसेस के लिए ऊर्जा की कितनी खपत होती है और वो कितनी ऊर्जा बचाने में दक्ष है, इस बात को लेकर रेटिंग देती है। और जो हिताची की बात अगर करें तो हिताची की जो एसी मार्केट में बिक रहे थे 3 स्टार और 5 स्टार के नाम पर, जब बीईई ने रैंडम सैंपलिंग करके उनकी जांच शुरू की तो एक सेंटर पे वो मानक से खरा नहीं उतरा। उसके बाद लगभग 11 और सेंटर से उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए, उसके बाद उसकी जांच की गई और उन सभी 11 सेंटर्स पे ये माल मानक से खराब पाया गया। इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया है बीईई ने और उन्होंने जो हिताची है उनसे कहा है कि जितने भी आपके इस तरह के एसी जो कि मानक से खराब क्वालिटी के यानी कि 3 स्टार और 5 स्टार एसी जो है मार्केट में बिक रहे हैं, उनको इस लॉट के तमाम एसीज को रिकॉल कीजिए, उन ग्राहकों की पहचान कीजिए जिन्होंने इनको खरीदा है और उनसे वो एसी वापस लेकर उनको या तो रिफंड कीजिए या फिर उनको एक नया और स्टैंडर्ड यानी मानक वाला एसी दीजिए। इसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव इस पूरे सिस्टम में और देखने को मिला, जहां बीई ने यह तय किया है कि जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, यानी कि हिताची की से एग्जाम्पल लेते हुए जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, उन सबकी जांच को और सघन करेगी बीई। यानी कि उसको ये बिल्कुल अंदेशा है कि जिस तरह से हिताची ये काम कर रहा है, संभव है कि बाकी जो कंपनीज हैं वो भी कहीं रेटिंग से कुछ छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसको लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, एसी तो इसलिए शुरुआत की गई थी क्योंकि गर्मी का महीना है और हर आदमी एसी को लेकर प्रेफर करता है, क्योंकि घरों में हमारे एसी जो 8 घंटे से 15 घंटे तक नॉर्मली चलता ही है। ऐसे में एसी से शुरुआत की गई थी, लेकिन अब हर श्रेणी के होम अप्लायंसेस को बीई जांच करेगा और अगर वो मानक से तय मानक से खराब पाए जाते हैं तो इनको रिकॉल करने और उस कंपनी पे सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगा। इसके अलावा एक और बड़ी चीज इसके साथ जुड़ गई है, जहाँ पे जी बोले अमरीश, कंटिन्यू करें। मृत्युंजय, इसके साथ एक और बड़ी चीज जुड़ गई है, जहां पे कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सुओ मोटो इस पे एक्शन लिया है और उसने बीई को चिट्ठी लिखी है और इन जो एसोसिएशन है होने वाली कंपनियों का, उससे भी कहा है कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस से नीचे डेविएट कर रहे हैं या इस तरह की प्रक्रिया अगर रेगुलेटर ही आपको खुद बता रहा है, तो ऐसे में आपको स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करने की जरूरत है, आप लीजिए। इसके साथ साथ कंपनी को कहा है कि वो अपने आप पे स्पष्टीकरण दे कि क्या ये जो मामला बी ने उठाया है वो उसी तरीके से जा रहा है या फिर आपने इसके लिए कोई कार्रवाई की है, और अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और प्रोडक्ट को रिकॉल करने की बात, जो कि ऑलरेडी बी कर चुका है, लेकिन चूंकि उपभोक्ता मामले मंत्रालय का यही प्राइमरी काम है तो वो अपने तरफ से भी इस पे कुछ एक्शन प्लान कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है अमरीश, और मेरा इंटरेस्ट और मुझे लगता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका इंटरेस्ट इस बात में और बढ़ गया जब आपने कहा कि रिकॉल भी हो सकता है। तो ये जो रिकॉल का टाइम फ्रेम होगा वो क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी ने 6 महीने पहले एसी खरीदा है या 3 महीने पहले खरीदा है, क्या उनका एसी रिकॉल होगा हिटाची से अगर लिया है स्टार रेटिंग वाला, या कोई टाइम फ्रेम है, या फिर 2-3 साल पहले पुराना भी अगर किसी ने खरीदा है उनका भी रिकॉल होगा? मृत्युंजय, सैंपलिंग की बात अगर करते हैं तो बाजार में हर मॉडल के हर रेटिंग के हिसाब से 10 मॉडल कंपनियां जारी करती हैं और उन 10 में से एक की रैंडम सैंपलिंग होती है, लेकिन जब उसकी किसी फेलियर पे पाया जाता है तो लगभग हर श्रेणी के एसी को या जो होम अप्लायंसेस हैं उनको लेकर रैंडम सैंपलिंग की जाती है और जब वो एक से ज्यादा यानी कि 3 या फिर उससे ज्यादा लोकेशन पर उसी तरीके से उसको फेल पाया जाता है मानक से, तब उनको रिकॉल करने की बात होती है। और जो रिकॉल होता है वो पूरे लॉट का होता है, यानी कि एक लॉट जिसकी जांच की गई थी उस पूरे लॉट में अगर एसी पूरे देश में कहीं भी बेचा गया है तो उसको कंपनी को चिन्हित करके उन डीलर से, उन डिस्ट्रीब्यूटर से और उन ग्राहकों से वापस लेना होगा और इन सभी के लिए होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने पहले या साल भर पहले उस लॉट में जिसने लिया है सबका होगा, को रिकॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इंतजार कीजिए हिटाची के कॉल का कि अगर आपके पास भी ये एसी है तो आपको भी कॉल आएगी और आपका भी रिकॉल होगा। ये बहुत बड़ा कदम है खास करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिहाज से। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।